शादी से बाहर प्यार ढूंढने वाले रिश्तों को भले समाज अच्छी नजरों से नहीं देखता हो, मगर हमारे समाज में ऐसे रिश्तों की कमी नहीं है। और यही वजह है कि बॉलीवुड वालों ने इन उलझे रिश्तों पर कई कहानियां बुनी हैं, जैसे कि सिलसिला, हमारी अधूरी कहानी, लाइफ इन अ मेट्रो और गहराइयां जैसे अनेक उदाहरण हैं। और दो और दो प्यार भी इस सिलसिले को आगे बढ़ाती है, मगर ये कहानी दूसरी फिल्मों से इसलिए भी अलग साबित होती है क्योंकि वह एक बहुत ही संगीन मुद्दे को मजेदार और हल्के फुल्के ढंग से ट्रीट करती है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करते हैं दो और दो प्यार को। तो वीडियो शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत में हमें कपल को दिखाया जाते हैं जिनके नाम है अनिरुद्ध उर्फ एनी और नोरा। अनिरुद्ध एक बिजनेसमैन है और वहीं नोरा जो है वो एक फिल्म की एक्ट्रेस बनना चाहती है, लेकिन फिलहाल तो वो स्ट्रगल करती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ हमें मालूम चलता है कि दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दूसरी तरफ हमें एक और कपल को दिखाया जाते हैं जिसमें है काव्या और विक्रम। काव्या जो है वो एक डेंटिस्ट है और विक्रम एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। और यहाँ भी काव्या और विक्रम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं है। और यहाँ पर हमें एक राज का खुलासा होता है और हमें मालूम चलता है कि दरअसल में अनिरुद्ध और काव्या जो है वो शादीशुदा है और उन दोनों का बाहर अफेयर चल रहा है। अनिरुद्ध और काव्या की 12 साल पहले लव मैरिज हुई थी। उन दोनों ने भाग के शादी की थी। शुरुआत में तो उन दोनों के बीच में बहुत प्यार था, लेकिन धीरे धीरे ये प्यार कम होता चला गया। शादी के कुछ साल बाद अनिरुद्ध के पिता की डेथ हो गई, जिस वजह से अनिरुद्ध को अपने पिता का बिजनेस संभालना पड़ा और धीरे धीरे करके वो बोरिंग होता चला गया। उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ चुकी थी और वो बहुत ज्यादा परेशान भी रहने लगा था। तो अब दोनों साथ में घर में रहते तो हैं, लेकिन दोनों को ही घर में अकेलापन महसूस होता है। तो घर में वो पति पत्नी की तरह बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। वो अपनी असल जिंदगी बाहर जीते हैं अपने अपने पार्टनर के साथ। तो आगे हम देखते हैं कि अनिरुद्ध और नोरा जो है वो काफी टाइम से रिलेशनशिप में है और नोरा हमेशा से अनिरुद्ध से कहती रहती है कि उसे अपनी पत्नी से कह देना चाहिए कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ और मुझे डिवोर्स चाहिए। लेकिन अपने पत्नी से ये बात कहने की हिम्मत अनिरुद्ध को अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन दोनों ने लव मैरिज की थी। और अब वो अपनी पत्नी को कैसे बताए कि वो किसी और लड़की से प्यार करने लगा है। लेकिन ये फैसला अनिरुद्ध को जल्द ही लेना पड़ेगा, क्योंकि नोरा का बहुत जोर से प्रेशर है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काव्या भी विक्रम के साथ बहुत खुश है। विक्रम काव्या का बहुत ख्याल रखता है और उसे हमेशा हंसाता रहता है। दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से समझते हैं और विक्रम भी यहाँ पर चाहता है कि काव्या जो है वो अनिरुद्ध से डिवोर्स ले ले। लेकिन यहाँ पर काव्या के हाल भी कुछ अनिरुद्ध जैसे ही है। वो भी ये बात अपने पति से नहीं कह सकती है। लेकिन यहाँ पर अनिरुद्ध ने अब अपना मन पूरी तरह से बना लिया था कि आज रात वो जाएगा और अपनी पत्नी को कह देगा कि मुझे उसके साथ नहीं रहना है और वो उसे डिवोर्स लेना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है तो उसे मालूम चलता है कि काव्या के दादाजी की डेथ हो चुकी है, जो कि ऊटी में रहते हैं, जिस वजह से काव्या जो है वो सामान की पैकिंग करने लगती है। अनिरुद्ध को ऐसा लगता है कि ये सही टाइम नहीं है उससे ये सब बात बोलने के लिए। तो यहाँ पर वो काव्या से कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ चलना चाहिए। काव्या फिलहाल तो मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है। जिसके बाद यहाँ पर अनिरुद्ध और काव्या जो है वो ऊटी के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर वो रास्ते में जाते तो है लेकिन बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, मानो जैसे दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंजर हों। अब कुछ समय के बाद दोनों ही ऊटी पहुंच चुके थे। जैसे ही वो ऊटी के नज़ारे देखना शुरू करते हैं तो उन्हें अपने फ्लैशबैक याद आने लगते हैं, जब वो बहुत ज्यादा इंजॉय किया करते थे। ये देखकर वो यहाँ पर बात करना शुरू करते हैं और ऐसा पहली बार हुआ था जब दोनों ही एक दूसरे से खुशी से बात कर रहे हों। लेकिन उन्हें ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि काव्या के घर वाले अभी भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि शादी हो जाने के बाद वो पहली बार ऊटी लौटे थे, जिस वजह से सभी लोग उनसे बहुत ज्यादा खफा थे। और सबसे ज्यादा जो इंसान खफा था वो था काव्या के पिताजी। लोग उन्हें देखकर कानाफूसी कर रहे थे, जो कि उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। तो वहीं काव्या के पिताजी जो है वो काव्या से ठीक ढंग से बात नहीं कर रहे थे, जो देखकर अनिरुद्ध को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब एक चीज उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी हुई थी, और वो ये कि अनिरुद्ध और काव्या के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी थी और वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे थे। और फिर जैसे ही वहाँ पर उन दोनों को टाइम मिलता, वो अपने अपने लवर मतलब कि विक्रम और नोरा के पास कॉल करके उनके हालचाल पूछने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों तो एक दूसरे के साथ बहुत कम रहते हैं। वो तो अपने अपने पार्टनर के साथ ही सबसे ज्यादा बिजी रहते हैं। वहाँ नोरा अनिरुद्ध से कह रही थी कि यही सही टाइम है कि वो अपनी
पत्नी को बता दे कि वो उससे डिवोर्स लेना चाहता है। पर अनिरुद्ध कहता है कि जहाँ पर उसने सब कुछ शुरू किया था वो वहीं पर सब कुछ खत्म नहीं करना चाहता है, इसलिए वो घर पर आने के बाद ही सब कुछ कहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काव्या और काव्या के पिताजी के बीच में झगड़ा हो जाता है और वो झगड़ा बहुत देर तक होता है। जितनी भड़ास सालों की उनके अंदर दबी हुई थी वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर निकाल देते हैं, जिसके बाद काव्या जो है वो अनिरुद्ध के साथ एक होटल चली जाती है जहां पर कि वो बहुत सारी शराब पीते हैं और दोनों ही अपनी पुरानी यादों को याद करने लगते हैं जब वो दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय किया करते थे। यहाँ पर वो शराब पीने के बाद खूब सारा डांस करते हैं जैसे कि वो पहले किया करते थे। काव्या और अनिरुद्ध मानो जैसे पुराने दिन में लौट गए हों। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने जितना एंजॉय आज किया है न जाने इतना एंजॉय उन्होंने सालों पहले कब किया था, उन्हें खुद तक याद नहीं था। उन दोनों के बीच में अब नजदीकियां बढ़ने लगी थी, लेकिन उन्हें थोड़ा अजीब भी लग रहा था क्योंकि वो दोनों ही किसी और से प्यार कर रहे थे। अब वो दोनों वापस मुंबई आ जाते हैं, लेकिन मुंबई आ जाने के बाद भी वो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं जैसे कि उनकी हाल ही में शादी हुई है। तो वहीं अनिरुद्ध जो है वो अब नोरा के पास कॉल करके बहाने बनाने लगता है कि बिजनेस के सिलसिले में उसकी कुछ मीटिंग्स है, इसलिए वो नोरा से नहीं मिल सकता है। जबकि असल बात तो ये थी कि अनिरुद्ध को अब अपनी बीवी ही पसंद आने लगी थी। दूसरी तरफ काव्या भी विक्रम के पास कॉल करके बहाने बनाती है और कहती है कि वो उससे आज नहीं मिल सकती है क्योंकि उसे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। जिसके बाद दोनों ही घर पर आते हैं और घर पर खूब एंजॉय करते हैं। दोनों ही अब कहीं ना कहीं एक दूसरे को पहले की तरह पसंद करने लगे थे, इसलिए तो दोनों ही अब एक दूसरे का ख्याल भी रखने लगे थे। दोनों शाम को रोज बैठते हैं और अपनी पुरानी बातों को डिस्कस करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। इसी तरह से बहाने बनाते बनाते कुछ दिन बीतते हैं और कुछ ही दिनों के बाद हम देखते हैं कि अब काव्या के पेरेंट्स जो है वो ऊटी से मुंबई आ जाते हैं उनके घर पर रहने के लिए, जहाँ पर कि काव्या के पेरेंट्स ने अब उन दोनों को माफ कर दिया था और अब वो दोनों ही उनके घर पर रहने लगते हैं, जो देखकर काव्या को बड़ा ही अच्छा लगा था। तो अब नोरा का शो था, इसलिए नोरा जो है वो अनिरुद्ध को अपने शो में बुलाती है और उसे आना ही पड़ेगा वरना हद हो जाएगी, जिस वजह से अनिरुद्ध को वहाँ पर जाना ही पड़ता है। लेकिन उससे पहले अनिरुद्ध को वो एक रिहर्सल में बुलाती है जहाँ पर कि नोरा जो है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी क्योंकि वो अनिरुद्ध को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। वो यहाँ पर अनिरुद्ध से कहती है कि उसे जल्द से जल्द अपनी पत्नी से बोलना होगा कि वो उससे डिवोर्स लेना चाहता है, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी क्योंकि मैं अब तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विक्रम चाहता है कि काव्या भी जल्द से जल्द अनिरुद्ध से डिवोर्स ले ले क्योंकि विक्रम ने अपना एक नया घर लिया है और उस घर में वो काव्या के साथ रहना चाहता है। लेकिन काव्या तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि वो विक्रम के साथ रहे या फिर अनिरुद्ध के साथ। दूसरी तरफ अनिरुद्ध भी इसी कंफ्यूजन में है कि वो अब अपनी बीबी के साथ रहे या फिर नोरा के साथ। लेकिन एक दिन अनिरुद्ध को विक्रम और काव्या के अपार्टमेंट के बारे में मालूम चल जाता है और उनके अफेयर के बारे में भी। तो वहीं दूसरी तरफ नोरा जो है वो काव्या के क्लिनिक में पहुंच जाती है और वो यहाँ पर काव्या से कह देती है कि अनिरुद्ध उसे चीट करने वाला है और वो जल्द ही तुम्हें छोड़ देगा। ये सुनकर उसे समझ आ जाता है कि उसका नोरा के साथ अफेयर है। जिसके बाद दोनों ही घर पहुंचते हैं तो उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे को चीट किया था। झगड़े के दौरान उन्हें ये बात तो मालूम चल चुकी थी कि अब वो साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन अब उन्हें बुरा भी तो नहीं बनना था, इसलिए वो अपनी अपनी बात को सही साबित करने में लग जाते हैं। यहाँ पर अनिरुद्ध काव्या से कहता है कि तुमने अबॉर्शन इसलिए करवाया था कि वो बच्चा किसी और का था और तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ था। लेकिन यहाँ पर काव्या अनिरुद्ध को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा सुना देती है, जिस वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं और अपनी अपनी पैकिंग करके वो अलग घर में शिफ्ट हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि काव्या जो है वो विक्रम के पास जाती है, लेकिन वो वहाँ उसके साथ नहीं रहती है और उससे भी अलग हो जाती है। और फिर इसी तरह से 1 साल गुजर जाता है। दिवाली का समय था और दिवाली के समय पे काव्या जो है वो अपने पुराने घर पर वापस लौटती है, जहाँ पर कि वो अपने पुराने दिन को याद कर रही थी। तभी उसके पास अनिरुद्ध का कॉल आता है। वो उसे हैप्पी दिवाली विश करता है और उससे बातें करने लगता है कि थोड़ी देर के बाद ही अनिरुद्ध भी उसी के घर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर कि वो बताता है कि वो नोरा के साथ नहीं है। हमारे अलग हो जाने के बाद वो भी नोरा से कुछ दिनों के बाद ही अलग हो गया था, लेकिन वो जल्द ही एक सुपरस्टार बनेगी। तो वहीं काव्या यहाँ पर अनिरुद्ध को बताती है कि हमारे अलग हो जाने के बाद अगले ही दिन उसने विक्रम को छोड़ दिया था
क्योंकि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। तो इस तरह से दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया था और अब दोनों ही एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। तो दोस्तों, फ्रेंच फिल्म द लवर्स पर आधारित निर्देशक शीर्षा गुहा ठाकुरता की इस फिल्म में कई विवाहित जोड़े रिलेट कर पाएंगे कि शादी के कई साल बाद जब रिश्तों का चार्म खत्म हो जाता है, वो गर्माहट नहीं रहती है, जो सब कुछ होना था वो हो जाता है, तो घर में कैसे हालात होते हैं। निर्देशक कहानी को बिना भाषणबाजी या ड्रामा के सेटल तौर पर ट्रीट करती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी मजेदार है, खास तौर पर विद्या के मायके ऊटी में उसके परिवार के साथ के सीन, जहां विद्या और प्रतीक 12 साल बाद दादाजी के अंतिम संस्कार के लिए आए हैं। मगर उस दुखी की घड़ी में वो भी कल्चर डिफरेंस और दामाद को ना अपना पाने की सिचुएशन कॉमेडी पैदा करती है। पर सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी खींची हुई लगती है। शीर्षा ने पिता पुत्री के ट्रैक की जटिलता और आत्मीयता को बहुत ही खूबसूरती से बुना है, मगर दूसरी तरफ वह विक्रम और नोरा की बैक स्टोरी को उपेक्षित कर गई कि ये लोग कैसे काव्या और अनिरुद्ध के प्यार में पड़े। प्री क्लाइमैक्स में रिश्तों का फाइनल वर्डिक्ट देने में शीर्षा जल्दबाजी करती है। आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या रिश्तों से निकलना इतना आसान होता है। वह एक्टिंग की बात करें तो प्रतीक गांधी, विद्या बालन और इलियाना डिक्रूज की एक्टिंग जो है वो काफी मजेदार है। विद्या की केमिस्ट्री पर्दे पर मजे करवाती है। ये दोनों दर्शकों को हंसाते गुदगुदाते भी हैं। इलियाना डिक्रूज ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। उन्हें थोड़ा और स्क्रीन स्पेस मिलना चाहिए था। फोटोग्राफर के किरदार में सेंथिल जितने हैंडसम लगे हैं, उतने ही जज्बाती भी। सहयोगी कलाकार ने भी अच्छा खासा सहयोग दिया है और इस फिल्म को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने पूरी मेहनत की है। सहयोगी कलाकार में खास तौर पर पिता का चरित्र कहानी में मजबूती से जोड़ता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।